नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोलॉजी विद श्याम कुमार शर्मा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं भगवान श्री हरि से यह प्रार्थना करता हूं कि आप सबके घर में सुख रहे, शांति रहे और समृद्धि रहे और आपका स्वास्थ्य जो है वो हमेशा ठीक रहे। तो मित्रों, जैसा कि मैं आपके लिए हर रोज़ एक नया टॉपिक जो है उस पर विषय लेकर आता हूं और उसके व्याख्या करता हूं। जैसे मैंने आपको पूर्व में स्कंद पुराण और पद्म पुराण के बारे में बताया था, तो आज मेरे से एक प्रश्न किया गया है कि गुरुजी, वेद जो हैं उनके बारे में बताइए, कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से वेद होते हैं, उनकी थोड़ी सी व्याख्या आप जरूर कर दीजिए। मैंने कहा जरूर करेंगे। तो ये जो विषय है ये मुझे भेजा है हिमाचल से। हिमाचल का जो चंबा ज़िला है, चंबा ज़िला से सुमित कुमार जी जो हैं वो ये विषय मुझे भेजा है उन्होंने, और उन्होंने पूछा है कि गुरुजी ये थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन जो है वो वेदों के बारे में दीजिए। तो चलिए आज का हम जो विषय है उसको शुरू करते हैं कि एक्चुअली वेद होते क्या हैं। इससे पहले कि मैं इस विषय में बोलूं, आपने अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मित्रों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ये वादा है मेरा कि आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको वो विषय जानने को मिलेंगे जो बहुत कम जिन पे बात की जाती है। तो वेद जो है उनके बारे में बात करते हैं आज। वेद जो है वो हिंदू धर्म के जो हैं प्राचीन जो और पवित्र ग्रंथ जो हैं वो माने जाते हैं। इनको समझना जो इतना आसान नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा सा आपको वेदों के बारे में बताऊं, ताकि क्योंकि ज्योतिष के बारे में तो हमने बहुत बात कर ली है, अब वेदों के बारे में भी आपको ज्ञान जो है आपके बच्चों को आपको होना ज़रूरी है। अब वेदों को कई विभागों में बांटा गया है और बाद में इसे समाज के कल्याण के लिए लिखा गया। अब इसलिए लिखा गया इनको क्योंकि इसमें आसानी से समझ आ सके कि वेदों का क्या है, वेद जो है वो है कौन कौन से और उनमें क्या इनका मतलब है। अब सबसे प्रथम जो बात हम करते हैं वो ये है कि वेदों की उत्पत्ति कहाँ से हुई। वेद जो है वो हिंदुओं के लिए सनातन धर्म में जो है ज्ञान का भंडार माना जाता है। इसे मनुष्यों द्वारा नहीं लिखा गया, इनको लिखा गया है बहुत साल पहले, अरबों साल पहले। गहरी तपस्या जब ऋषियों ने की, उनके बाद भगवान ने उनकी आवाज़ सुनी और जो भगवान की आवाज़ जो है वो जो उनको सुनाई दी, उससे जो रचना उन्होंने की उसे वो वेद के रूप में उन्होंने हमारे समाज के सामने रखा। ऋषियों ने क्या किया, पहले अपने शिष्यों को ये ज्ञान दिया और उसके बाद पीढ़ी दर पीढ़ी जो है ये वेद जो हैं ये अवतरित होते चले गए, बनते चले गए, और फिर इन्होंने जो आज हम मनुष्य हैं हमारे पास जो है इनका मार्गदर्शन होता है। अब 4 वेद होते कौन से मित्रों, ये मैं बताऊंगा आपको। वेदों को 4 प्रकार के जो 4 प्रकारों में विभाजित किया जाता है। अब वेद हमें कहते क्या हैं, वो कहते हैं कि हमेशा आध्यात्मिक जीवन जो है वो जियो, हमेशा उस प्रभु का परवरदिगार का जो है वो आप धन्यवाद करो कि हे प्रभु आज का दिन गुजर गया, कल का गुजर जाएगा, आपकी कृपा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, आप द्वारा जन्म दिया गया मुझे मानव। तो अब जो वेद हैं वो 4 वेद कौन कौन से हैं जिनको मेन हम मानते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अब वैदिक ज्ञान स्मृतियों, उपनिषदों और पुराणों में भी बताया गया है। वेद का अर्थ क्या है? वेद का अर्थ है ज्ञान। जो चीज़ हमें ज्ञान दे उनको वेद कहते हैं। सबसे बड़ी बात जो है इसमें 2 बातें होती हैं। एक है इहम। इहम का मतलब है जब हम भौतिक शरीर में हो तो कैसे रहें, और हमारे शरीर और दिमाग को मजबूत रखने, हमारे शांति और प्रेम के लिए अच्छे बच्चे पैदा करके समाज को मजबूत करने, दूसरों के कल्याण के लिए काम करने आदि से संबंधित इहम जो है उससे संबंधित है। और दूसरा है परम। भौतिक शरीर को छोड़कर कैसे जीना है आपने, यह आध्यात्मिक विकास के लिए काम करने से संबंधित है, ताकि आत्मा को उच्च लोकों तक पहुंचने, देवताओं से सहायता प्राप्त करने और अन्य आत्माओं का जो भला करने आदि की शक्ति जो है वो प्राप्त हो सके। इन दोनों उद्देश्यों की पूर्ति वेदों में निहित जो ज्ञान है उसके प्राप्त करने से होती है। तो वेद जो है वो ज्ञान के, एक्चुअली हम उनको ज्ञान के अवतार भी मान सकते हैं। वेदों के रचयिता कौन है? वे वेद जो है ये ब्रह्म के द्वारा बनाए गए हैं, इसलिए वेदों की उत्पत्ति का पता नहीं लगाया जा सकता।
पिछले 10,000 वर्षों में उन्हें मनुष्यों द्वारा सरल भाषा का जो प्रयोग है उसको करके लिखा गया। और वेदों को परमात्मा ने सूक्ष्म तरंगों के रूप में ऋषियों को तब प्रकट किया जब वे ज्ञान की खोज में गहन तपस्या में थे। जब उन्होंने तपस्या करनी शुरू की तब ये प्रभु ने उनको सूक्ष्म तरंगों के रूप में जो है वो उनको दिया। और जब वेदों को ऋषियों ने सुना तो उन्होंने इसे श्रुति कहा गया। अब दृष्टा इतने दयालु थे कि मानव जाति के लाभ के लिए इस ज्ञान को साझा करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने शिष्यों को जो है वेदों के वाक्यों को पढ़ाना शुरू किया। शिष्यों ने अपने शिष्यों को पढ़ाया और वो पढ़ते पढ़ते जो एक दूसरे पहुंचते आज यहाँ हमारे सामने समाज के सामने जो चारों वेद हैं। इस प्रकार हुआ क्या, वेदों ने एक ध्वनि का रूप ले लिया और प्रयुक्त जो इसमें भाषा थी वो गीर्वाण थी, जो कि अब विद्यमान संस्कृत भाषा का प्राचीन रूप है। गीर्वाण को देवताओं की भाषा कहा जाता है, वेदों के भाषा रूप को स्मृति कहा जाता है। वेदों को किस लिए किया, वेद जो है वो अनंत है। अब इनका ना आदि, इनके वेदों के ज्ञान का ना आदि है ना अंत है। ये समय समय में मानव जाति के मार्ग को रोशन करने वाली मिसाल की तरह है। वेदों को संपूर्ण ज्ञान को संहिताबद्ध किया गया। ऋषि वेदव्यास द्वारा 4 प्रकारों में विभाजित किया गया, जिन्हें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद कहा गया। अब वेदों में जो सरस्वती नदी है, यानी कि इसका क्यों उल्लेख 50 से अधिक बार उल्लेख किया गया है, क्यों किया गया है? क्योंकि सरस्वती नदी के तट पर मानव सभ्यता को पहली बार स्थापित किया गया था, जो कि रामायण काल के दौरान भी मौजूद थी। अब सरस्वती नदी का आप इससे ही अपना इंपॉर्टेंस जान लीजिए कि इसको 50 से अधिक बार इसका नाम जो लिया गया है, जबकि गंगा नदी का नाम सिर्फ एक बार लिया गया है। अब 4 वेदों में क्या लिखा है, ऋग्वेद में क्या लिखा है, सबसे पहले वो बात कर लेते हैं। ऋग का अर्थ है स्तुति। ऋग्वेद में इंद्र, अग्नि, रुद्र और 2 अश्विनी देवताओं वरुण, मरुत, सवित्रु और सूर्य जैसे देवताओं की स्तुति है। ऋग्वेद में प्रकृति की ऊर्जाओं के दोहन को अत्यधिक महत्व दिया गया है। इसमें देवताओं की स्तुति करने वाले 1017 भजन हैं। ये भजन विभिन्न मंत्रों से बने हैं। एक मंत्र में 25 अक्षरों से लेकर 104 अक्षर तक होते हैं, जिन्हें एक बार में पढ़ा जाना होता है। अब है यजुर्वेद। यजुष का अर्थ है कर्मकांड। यजुर्वेद देवताओं को किए जाने में विभिन्न अनुष्ठान और बलिदान शामिल हैं। जब किसी मंत्र का जाप किया जाता है और उसकी शक्ति का अनुभव किया जाता है तो मंत्र को उपयोगी बनाने के लिए संबंधित देवता को एक निश्चित प्रकार की आहुति दी जाती है। यजुर्वेद में अग्नि के माध्यम से देवताओं को दिए जाने वाले इन आहुतियों के बारे में बताया गया है। यजुर्वेद को कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद में विभाजित किया गया है। शुक्ल यजुर्वेद जो है उसमें जो है अनुष्ठानों में प्रयुक्त जो मंत्र हैं उनको शामिल किया गया है, जबकि स्पष्टीकरण अलग अलग ब्राह्मण द्वारा किया जाता है। कृष्ण यजुर्वेद में इस तरह के स्पष्टीकरण को काम में ही शामिल करता है। कृष्ण यजुर्वेद के लिए 101 और शुक्ल यजुर्वेद के लिए 17 शाखाएं जो हैं इसमें। अब आ गया मित्रों सामवेद। सामवेद का अर्थ है गीत। सामवेद में गाए जाने वाले श्लोक होते हैं। इन छंदों को उनके मूल रूप में 7 स्वरों का उपयोग करके बनाया गया है। सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, जो भारत में मौजूद शास्त्रीय संगीत का आधार है। ये नोट मानव शरीर में ऊर्जा केंद्रों को जागृत करके आत्मा की मुक्ति के लिए सहायता करते हैं। सामवेद के अधिकांश श्लोक जो हैं ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसमें कई नए श्लोक जोड़े भी गए हैं, साथ ही कुछ श्लोकों का दोहराव भी किया गया है। कुल मिलाकर कितने श्लोक हैं? 1875 श्लोक हैं, 1875। सामवेद के श्लोकों को गाया जाना चाहिए, ना कि जपना चाहिए। इन श्लोकों के गायन को सामगान कहते हैं। अब है अथर्ववेद। अथर्ववेद जो है इसमें संसारिक सुख प्राप्त करने के लिए उपयोगी कर्म कांड जो है उनके बारे में बताया गया है। इनमें रोगों का वर्णन है, उन्हें कैसे ठीक किया जाए, पापों और उनके प्रभावों को कैसे ठीक किया जाए, और धन प्राप्त करने के कौन कौन से साधन हैं इनके बारे में बताया गया है। अथर्ववेद आधुनिक समाज पर अधिक लागू होता है, जैसे क्योंकि ये विज्ञान, चिकित्सा, गणित, इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी आदि जैसे विभिन्न विषयों से संबंधित है। अथर्ववेद में लगभग 6000 श्लोक है मित्रों, 6000 श्लोक है, जो 731 भजन बनते हैं उनसे। तो अब वेद जो हैं इनके भाग के कौन कौन से वेदों के भाग होते हैं? एक है मंत्र संहिता। ये विभिन्न देवताओं के लिए भजन, कविताएं और प्रार्थनाएं होती हैं। 2 है ब्राह्मण।
ये ब्राह्मण वो बताते हैं कि देवताओं को बलिदान और प्रसाद कैसे देना है। आरण्यक ये कर्म कांडों की दार्शनिक व्याख्या करते हैं। उपनिषद उनमें सबसे महत्वपूर्ण, उपनिषदों को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है क्योंकि उनके सभी वेदों के संपूर्ण ज्ञान का सार जो है वो उपनिषदों में समाहित होता है। सबसे महत्वपूर्ण जो उपनिषद हैं वो उनके बारे में जान लीजिए। ये है ईशोपनिषद, क्रेनोपनिषद, कथोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद, मंडुक्योपनिषद, ऐतरेयोपनिषद, तैत्तिरीयोपनिषद, छांदोग्योपनिषद, बृहदारण्यकोपनिषद और श्वेताश्वेत रोपनिषद। ये जो हैं ये उपनिषद हैं। आप उपवेद जो है वो कितने प्रकार के हैं? उपवेद 4 हैं। आयुर्वेद होता है जो आयुर्वेद, उसमें आयुर्वेद रोगों के लिए हर्बल उपचार से संबंधित है। धनुर्वेद जो है, धनुर्वेद में शत्रु से बचाव और युद्ध का तरीका बताया गया है। और गंधर्व वेद जो है ये संगीत से संबंधित होता है। और अर्थशास्त्र जो है वो अर्थशास्त्र, राजनीति और अर्थशास्त्र से संबंधित होता है। उपवेद, इनको उपवेद कहा जाता है। अब है वेदांग। वेदों के अंग जो है वो कितने हैं? वेदांगों के अंग जो हैं वो बताते हैं। नंबर 1 पे आता है व्याकरण। 6 अंग हैं इसके। सबसे प्रथम आता है व्याकरण। व्याकरण संस्कृत भाषा के व्याकरण से संबंधित होता है। ज्योतिष, ज्योतिष और खगोल विज्ञान से संबंधित होता है। फिर है निरुक्त। निरुक्त वैदिक मंत्रों में निहित शब्दों की उत्पत्ति से संबंधित होता है। और है शिक्षा। चौथा है शिक्षा। शिक्षा ध्वन्यात्मकता और वैदिक मंत्रों के उच्चारण से संबंधित होती है। छंद, वैदिक मंत्रों के छंद से संबंधित होता है ये। और कल्प जो है वो कल्प सूत्र, बलिदान की विधियों और पालन की जाने वाली आचार संहिता से संबंधित होता है। मित्रों, ये मैंने आपको वेदांग जो है, वेदों के अंग जो है वो बताए, 6 अंग आपको बताए। अब है स्मृतियां। स्मृति में दूसरों को नुकसान पहुंचाए। स्मृतियां क्या होती हैं? इसमें दूसरों को नुकसान पहुंचाए बिना जीवन जीने का ज्ञान होता है। मित्रों, मानव जीवन के 4 चरणों में किए जाने वाले कर्तव्य अर्थात स्मृतियों में बाल्यावस्था, युवावस्था, अधेड़ और वृद्धावस्था का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। स्मृतियों में समाज में अनुशासन लागू करने और कानूनों का पालन न करने पर दंड की चर्चा की गई है। मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति और पराशरा स्मृति अन्यों में सबसे महत्वपूर्ण स्मृतियां मानी गई हैं। अब जो ऋषि वाल्मीकि द्वारा लिखित रामायण है और श्री ऋषि व्यास द्वारा लिखित जो महाभारत है वो इसी श्रेणी में आता है। ठीक है। अब है पुराण। अब पुराण जो है इनको पुराण, ये पुराना होने के बावजूद पुराण जो है आधुनिक होते हैं। इनका अर्थ होता है, इनका यानी कि वर्तमान समाज पर जो पुराण है इनके अर्थ जो हैं बहुत सटीक रूप से लागू होते हैं। अब एक मतलब कि पुराण में एक सरल भाषा में समझाया गया है कि जिंदगी, जीवन का क्या मोल है और कौन कौन सी चीज़ें आपको करनी चाहिए। इनको मनुष्य जो है वो साधारण मनुष्य भी आसानी से समझ लेता है और उनका अनुसरण कर लेता है। ये अन्य 18 उपपुराणों के साथ 18 मुख्य पुराण हैं। और मुख्य पुराण कौन कौन से हैं? पुराण अब मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से हैं, जिनके 2 के बारे में तो मैं आपको पहले बता ही चुका हूँ। सबसे पहला है विष्णु पुराण, फिर है नारद पुराण, फिर है श्रीमद् भागवत पुराण, फिर है गरुड़ पुराण, फिर है पद्म पुराण और 6ठे नंबर पे आता है बराह पुराण। 7वें नंबर पे आता है ब्रह्म पुराण। 8वें नंबर पे आता है ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्मांड पुराण। और 9 पे आता है ब्रह्म वैवर्त पुराण। और 10वें नंबर पे आता है मार्कंडेय पुराण। और 11वें नंबर पे आता है भविष्य पुराण। 12वें नंबर पे आता है वामन पुराण। और 13वें नंबर पे आता है मित्रों मत्स्य पुराण। और 14वां जो है उसका कूर्म पुराण होता है, कूर्म पुराण। और 15वां है लिंग पुराण। और 16 है शिव पुराण। और 17वां है स्कंद पुराण। और 18वां जो है वो अग्नि पुराण। ये मैंने 18 पुराण जो है वो आपको बता दिए जिनकी हम स्टडी कर सकते हैं। आगम, आगम क्या होता है? आगम ये होता है, ये मंत्र, तंत्र और जंत्र पूजा के व्यवहारिक तरीकों के लिए होता है। ये वर्णन करते हैं, ये क्या कर वर्णन करते हैं कि मंदिरों, मूर्तियों, आकर्षण और मंत्रों, रहस्यवादी जो आरेख होते हैं, सामाजिक नियम होते हैं और सार्वजनिक त्योहारों का जो निर्माण कैसे किया जाता है उस चीज़ को कहते हैं आगम। अब आगम होता क्या है? आगम वेद के संपूरक होते हैं और ये 3 प्रकार के आगम होते हैं। वैष्णव आगम, मुख्य रूप देवता के रूप में भगवान विष्णु की भक्ति करते हैं। फिर होता है शैव आगम, जो भगवान शिव को मुख्य देवता मानते हैं। और तीसरा है शाक्त आगम, जो देवी माँ को ब्रह्मांड की माता मानते हैं। अब है दर्शन।
दर्शन क्या होता है? अब दर्शन क्या होता है? दर्शन जो है इतिहास, पुराण और आगम जन साधारण के लिए है। जो आगम है वो इतिहास, पुराण, अगर इतिहास जो हिस्ट्री है, पुराण है, और आगम जो है ये जन साधारण जो आम आदमी उसके लिए है। दर्शन जो होता है वो दर्शन शास्त्र भी आपको कहा है, वो जो है बुद्धिजीवियों के लिए होता है, जो बहुत ज़्यादा दिमाग स्टडी कर की होती है इन्होंने। ऋषियों ने दर्शनों में अपने विचारों को संक्षिप्त जो छंद, छोटे छंदों के रूप में संगठित किया है। अतः भाषाओं की सहायता के बिना उन्हें समझना बहुत कठिन है। यही कारण है कि बाद के ऋषियों द्वारा विभिन्न भाषाएं जो है उपलब्ध कराए गए, यानी कि दर्शन को आसानी से उन्होंने ट्रांसलेट करके आपके लिए पेश किया। अब दर्शन होते कितने प्रकार के हैं? दर्शन 6 प्रकार के होते हैं मित्रों। ये है यानी कि सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत। न्याय जो है, न्याय की स्थापना ऋषि गौतम ने की थी, ठीक है। और वैशेषिक ऋषि कणाद द्वारा बताया गया था। और सांख्या जो है ऋषि कपिला मुनि द्वारा सांख्या बनाया गया था। योग पतंजलि महर्षि द्वारा योग बताया गया था। मीमांसा यमनी द्वारा पूर्व मीमांसा। और वेदांत जो है वो ऋषि व्यास द्वारा उत्तर मीमांसा या वेदांत बताया गया था। अब ये मैंने जो है आपको संपूर्ण जो है बता दिया कि वेद क्या हैं, उनके आगे क्या क्या शाखाएं कौन कौन सी हैं, दर्शन क्या है, आगम क्या है। आशा है सुमित कुमार जी को जो मैंने बताया है, जो मैंने इसमें आपके साथ शेयर किया है, उनको पसंद आएगा। और मैं उनका धन्यवादी हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा विषय जो है वो भेजा, और मुझे भी इसमें काफ़ी स्टडी करनी पड़ी, जिसके बाद मैं आपके सामने इसको लेकर आ पाया। तो आप सबका बहुत धन्यवाद है। बड़े अच्छे अच्छे विषय आप मुझे भेजते हैं, मैं उन पर वीडियो बनाता हूँ। और मित्रों, अभी तक मेरा चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो एस्ट्रोलॉजी विद श्याम कुमार शर्मा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे अच्छे विषय जो है उनके बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हुआ अब आपसे विदा चाहूँगा। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।